Hi guys, this is Vishal Pandey and watching me on Filmy Mantra. But I would love to meet Virat Kohli. विराट क्या कहेंगे आप उनसे? क्या कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें कहूँगा. पहले तो एक चीज़ कहूँगा, भैया आपने उनको ब्लॉक क्यों कर दिया, पागल हुए पड़े हो सोशल मीडिया पर. तो जो इस हद तक लोग पहुंच जाते हैं कि वो उनको भी आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है स्टोरी पे. नहीं सर, हमारे इंडिया का प्राइड है विराट कोहली, राइट. जैसे कि बिग बॉस कैन ईदर मेक और ब्रेक योर करियर टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो करियर वाइज बिग बॉस के बाद वो एक शनि सी बैठ गई थी मेरे कुंडली में, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत ब्रांड्स ड्रॉप हुए मेरे उसके बाद, बिकॉज बोले कि आप कंट्रोवर्शियल हो फिलहाल, लास्ट मोमेंट ड्रॉप कर दिया गया. बहुत हद तक नेपोटिज्म हुआ और बहुत हद तक लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मेरे को निकलवाने का ट्राई किया. तो फिर मुझे पता चला कि मोहतरमा ने बोला है कि कैसे काम करूँ मैं विशाल के साथ. अच्छा. विशाल का वो कंट्रोवर्सी हुआ था, ये वो. एंड व्हेन शी मीट्स मी, she behaves like she's my very dear friend and she knows me. And you know, मतलब आदमी की ज़िंदगी, हम ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं आदमी की ज़िंदगी के बारे में. जब वो ऑफिस से आता है, लोगों को ये दिखता है कि वो चिड़चिड़ा है, बट लोगों को वो नहीं दिखता कि वो दिन भर में उसके साथ क्या क्या हुआ इसलिए वो चिड़चिड़ा है. मतलब समझ रहे हो, इनोसेंट लाइव्स गई है हमारे इधर, ठीक है, एंड बदला बनता है. Pakistani actors are also saying it's a shameful act, it's a very coward act. What do you have to say for that? But then you guys also did the same thing ना now. If it was that coward, आपने भी फिर कर दिया ना वही. आपने पूछ में भी वही हरकत किया ना. कौन स्कूल पे हमला किया ना, तो फिर तो आप कौन होते फिर बोलने वाले. Hi guys, this is Anusha Pujari and you're watching Filmy Mantra. Today I have with me joining is your boy Vishal Pandey, जिनके साथ आज कर रही हूँ मैं ट्वेल. विशाल, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा. थैंक यू. आपको किसी ने बताया था मैं कलर पहन के आने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं. मुझे पता था आप ये कलर पहन रहे हो. सो येस, प्लीज़ हमें पहले तो बताइए कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर ऑक्यूपाइड विद. आपके फैंस हमेशा वेट कर रहे होते हैं, क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? फिलहाल तो कल ही एक मेरा और सना का सॉन्ग आ रहा है, तू साथ है, तो प्लीज़ देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा. बिकॉज सारे लोग इतने टाइम से बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से सॉन्ग बहुत पहले रिलीज़ होने वाला था, बट होते होते अब जाके रिलीज़ हो रहा है. बट गाइज बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, विशाल मिश्रा ने गाया है और बहुत ही मेलोडियस है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है. आप लोग देखिएगा. उसके अलावा एक दो चीज़ें हैं जो दो तीन महीने बाद आएंगी. सो यार ये साल अपना अच्छा जाएगा. सो बट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, क्या लाइफ आपकी अब भी बिग बॉस हो रखी है कि यू आर वेरी डन विद एवरीथिंग? नहीं, अब ट्रैक पे हूँ. हाँ, वहाँ से बिग बॉस नहीं है, लाइक बिग बॉस इज गॉन, लाइक खत्म. वो चैप्टर क्लोज है अभी. कुछ सीन बट नहीं है. ये जो एक साल में इसी अराउंड था, राइट? एक साल पहले बिग बॉस जून समथिंग. जून उसमें 20 भी आपको- हम हाँ, अंदर गए थे जी. उसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप में खुद में? नहीं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये अलग बात है कि देखो हम हर साल बदलते हैं, है ना. हम भले बिग बॉस में करता नहीं करता, बट हर इंसान एक इवॉल्व होता है, तो वो इवॉल्वमेंट आया है. अब मैं जब सोचता हूँ कि हाँ, अगर अब करा होता तो शायद अब कुछ और टेक होता, और या फिर एक साल बाद कर तो कुछ और टेक होता. बट वो है इंसान, मतलब वो चेंज इज कॉन्स्टेंट. बट एंड यू नो, ये भी एक चीज़ है कि बिग बॉस कैन ईदर मेक और ब्रेक योर करियर टू बी Yeah. वेरी ऑनेस्ट. तो आपको क्या लगता है, आपके लिए कैसा था वो, इम्पैक्ट कैसे किया आपको? वेरी मिक्स्ड. ऐसा मतलब लोग ने काफ़ी अंदर चीज़ों बोलते हैं कि ये म्यूज़िक वीडियोस करने आया है या फिर काम पाने आया है, बट मेरा ऐसा कभी कुछ सीन ही नहीं था. बिकॉज उस बिग बॉस करने से पहले मैंने बहुत काम कर चुका था. ऐसा नहीं था कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी. हाँ, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार दिया, बट क्या वो काम में कन्वर्ट हुआ, वो बहुत मिक्स था. बिकॉज जो उसके बाद मुझे काम, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे जो करियर वाइज बिग बॉस के बाद वो एक शनि सी बैठ गई थी मेरे कुंडली में, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत ब्रांड्स ड्रॉप हुए मेरे उसके बाद. बिकॉज बोले कि आप कंट्रोवर्शियल हो फिलहाल, तो 5-6 महीने तक देयर वाज नो ब्रांड्स. अगर हुआ भी, फाइनल हुआ तो मैं लास्ट मोमेंट ड्रॉप कर दिया गया. वो चीज़ हुई. फिर उसके अलावा 2-3 बड़े हाथ में प्रोजेक्ट्स आए, बट वो कंट्रोवर्सी के चक्कर में उधर से भी ड्रॉप हो गया, रिप्लेस कर दिया गया. मिडनाइट मुझे नहीं, जैसे 2 दिन बाद शूट है तो 2 दिन पहले रिप्लेस कर दिया गया विदाउट माई नोइंग. व्हेन आई चेक्ड कि मतलब कल क्या सीन है, तो लाइक वी रियली सॉरी, ऐसा सीन है. बहुत हद तक नेपोटिज्म हुआ और बहुत हद तक लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मेरे को निकलवाने का ट्राई किया. तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बट ठीक है, इसको क्या ही बोले. बट हाँ, बहुत मिक्स्ड रहा है. बट
दिस थिंग्स हैव मेड मी स्ट्रॉन्ग. मेरे फैंस बहुत टाइम से वो कि आपका कहाँ है प्रोजेक्ट्स, Right. कहाँ है, कहाँ क्यों नहीं आ रहे. तो आप क्या घड़ी घड़ी जाके आप ऐसा बोल नहीं सकते ना, ऐसा फ़ोन उठा के अपनी स्टोरी पे, गाइज मैं ना करने वाला था बट मुझे ड्रॉप कर दिया गया, गाइज मैं करने वाला था ना बिकॉज बट ये लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को लाने के चक्कर में मेरे को इसने ड्रॉप करवा दिया. तो बहुत सारी भसड़ होती है इंडस्ट्री में, ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड बिकॉज आई हैव नथिंग लाइक नो वन हु आई नो इंडस्ट्री. मेरे ऐसा कुछ खास कनेक्शंस है नहीं, ना मैं इस इंडस्ट्री से हूँ और ना मैंने पहले बहुत ऐसा काम कर रखा है. तो ठीक है, जस्ट फेसिंग इट बट आई एम नॉट गोना ब्रेक इट. मतलब मेरे को वो है कि मैं कुछ ना कुछ तो करने ही वाला हूँ. बट टचवुड ये साल काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक. मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स लाइन अप कर रहा हूँ फिलहाल एंड या तो बट ये सारी चीज़ों में आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं? अब फिलहाल मैं निकालना बहुत चालू कर दिया हूँ. जब मैं आया था पिछले साल बिग बॉस से, तो मेरे पास आई गेस मैं खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल रहा था. आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, माई बॉडी, कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा था. मैं एकदम लुक्खा होके आया था सबसे पहली बात तो. बट नाउ आई एम टेकिंग टाइम. लोग वही पूछ रहे हैं कि कहाँ हो आप, गायब क्यों हो, इनएक्टिव. तो जस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग माई क्राफ्ट, माई बॉडी, माई माइंड, एवरीथिंग. राइट. एंड बिग बॉस के बारे में तो आपके बारे में एंड बिग बॉस की जर्नी के बारे में सबको पता ही है, बट मुझे बताइए उसके पहले हाउ वाज इट लाइक. अच्छा, टेल मी व्हाट वाज योर फर्स्ट पे चेक? पे चेक एज इन लाइक व्हाट आई स्टार्ट अर्निंग, हाँ. 2,500 रुपये. अच्छा. जी. उसका आपने क्या किया लाइक? एक सॉन्ग प्रमोशन किया था. ओह. जी. 2,500 वॉज माई. बट अगर उसके पहले आप बोलोगे तो मैंने एक महीना कॉल सेंटर में काम किया था जिसके मुझे 17,500 मिले थे. मुझे गोवा जाना था तो मैंने उसके लिए कॉल सेंटर में काम करा था. तो वो मेरा पहला पे चेक था, 17,500. बट आप इस चीज़ को भी एज अ मोटिवेशन ले सकते हैं राइट, कि इतना यू हैव वर्कड अभी तक. या ऑफ पहले कोर्स. से. व्हेन आई लुक बैक, मतलब मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें करा हूँ. मेरे को गोवा जाना था तो मैंने एक महीने कॉल सेंटर किया. मेरे को उसके पहले कहीं और दोस्तों के साथ बाहर जाना था तो मैंने एक प्रिंट फोटो शूट किया था. एक फ्रेंड की फ्रेंड को मॉडल चाहिए था तो उसमें मुझे कुछ 3-4 हज़ार रुपये मिल गए थे. तो ऐसे ऐसे जुगाड़ तो मैं कर रहा हूँ. हाँ. यस. मुझे बताइए आप स्कूल में कैसे थे? वर यू लाइक एकदम वेरी पढ़ाकू? वेरी इंट्रोवर्ट. आई वॉज गुड एट अकेडमिक्स. और मैं मतलब ऐसा नहीं मैं एकदम स्कॉलर था, बट आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. मतलब मुझे 80-85% वैसे आते थे मार्क्स. बट मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था. मेरे कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं थे. मैं स्कूल से घर से स्कूल, ट्यूशन, और मैं साइकिल भी जब चलाता था तो मैं जानबूझ के दोपहर में चलाता था क्योंकि ऐसा लगता था कि शाम में मुझे लोग देखेंगे. अच्छा. बहुत सारे लोग रहते हैं, वो आंटियाँ रहती हैं, आपका नाम वाम पूछती है. तो मुझे आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. मुझे नहीं अच्छा लगता था किसी से बातचीत करना. तो मैं जानबूझ के कड़ी धूप में जाके चलाता था. मतलब वो मेरे को चलेगा धूप, बट मुझे लोग नहीं चलेंगे. बट हाँ, जब मैं 9th-10th में मैं आया तो फिर मैं थोड़ा सा खुलना चालू किया. देन मैं थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर जाना चालू किया. वहाँ से थोड़ा चेंज आया पर्सनैलिटी में. बट बचपन से आई वॉज वेरी वेरी इंट्रोवर्ट. बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल से कंप्लेन आई मम्मी को कि आपके बेटे ने ऐसा किया? नहीं, कभी नहीं. नेवर. कि अभी आप व्हेन यू लुक बैक कि लाइक यू सेड इंट्रोवर्ट हो, तो अब आप कैसे लाइक खुद को डिफाइन करेंगे कि अब मेरा नेचर कैसा है टाइप्स? स्टिल बीच में बहुत एक्सट्रोवर्ट था मैं. मतलब आई वाज लाइक कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे. अब तो मैं खुल चुका हूँ. बट नाउ व्हेन आई ग्रोन अप थोड़ा, तो मेरे को आई हैव रियलाइज्ड कि आई एम वेरी शाय पर्सन. मतलब मैं जल्दी बात नहीं कर Open up पाता. नहीं हो हाँ, मतलब अगर मैं आपसे बात किया भी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ऑनलाइन एक बार बात किया है बट आप मेरे सामने हो, तो मैं आपको देख भी लूँगा ना, बट मैं वो होता नहीं कि मैं आपसे आके बात कर लूँ. वो उसको इंसान को लगेगा कि भाई कैसा सा है ये, मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है, बहुत एरोगेंस है इसके अंदर. बट ट्रस्ट मी, आई एम वेरी वेरी शाय. मेरे को नहीं होता बात करने. फर्स्ट मूवर मैं नहीं हूँ. हाँ, राइट. मुझसे फर्स्ट मूव नहीं होता. आई डोंट सी अब इसको ऐसा एज अ बैटल. बट हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ मेरे करियर में थोड़ी पीछे खींच रही है तो वो एक चीज़ है. नॉट बिकॉज कि मेरा इमेज कुछ ऐसा है वैसा है, या फिर मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्ट नहीं. मतलब जो एक इंस्टेंस बताता हूँ आपको. एक मोहतरमा है, नाम नहीं लूँगा मैं, जो कि हैं ऑनलाइन, वो एक्ट्रेस रह चुकी हैं और अभी पता नहीं क्या कर रही है अपनी ज़िंदगी में. तो वी वर अबाउट टू डू अ सॉन्ग टुगेदर एंड वेरी गुड, वेरी बिग सॉन्ग जस्ट रिलीज, थोड़े टाइम अभी जस्ट हुआ रिलीज वो. सो आई वॉज अबाउट लाइक डन हो चुका था. मैंने अपना एक ट्रिप पे आज गया था. मैं उसको एक दिन कट शॉर्ट कर दिया बिकॉज आई वॉज अबाउट टू फ्लाई टू सर्टेन प्लेस फॉर द शूट. में से 2 दिन बाद मुझे शूट करना है और अचानक से मुझे पता चलता है कि आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग. आई सेड व्हाई. तो लाइक दे डिडंट रिवील. मतलब ऐसा कुछ, मतलब नहीं पता नहीं क्या हुआ, ये वो हम नहीं शूट कर रहे हैं. देन मैं पोस्टर देखा, मतलब डायरेक्ट, तो लाइक क्या है ये. तो लाइक
तो फिर मुझे पता चला कि मोहतरमा ने बोला है कि कैसे काम करूँ मैं विशाल के साथ, विशाल का वो कंट्रोवर्सी हुआ था ये वो, एंड शी व्हेन शी मीट्स मी शी बिहेव्स लाइक शी इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड एंड शी नोज मी एंड यू नो, एंड उस टाइम पे मुझे वो पता चला कि क्या इस ये इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, मुझे कैसे, अब सच बता रहा हूँ जैसे 3-4 बार ही हो चुका है कि मुझे लास्ट मोमेंट पे मुझे विड्रॉ कर लिया गया है, और मेरी और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं समझते कि मुझे बता दिए कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं साथ में, रीज़न भी नहीं बताते, बट ठीक है, आई गेस दिस इज़ द इंडस्ट्री और ये आपको फेस करना पड़ेगा। आई एम नॉट समवन की समझ इस पे मैं बैठ के रोऊँ कि भैया क्यों हो गया, मतलब ठीक है, अब वो कर्मा है, वो उनको मिलेगा अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इट्स फाइन। बट आप इस सब चीज़ों को मेंटली भी कैसे डील करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक हर कोई कैन टेक इट लाइक। आई थिंक माई फ्रेंड्स एंड फैमिली हैव हेल्प्ड मी एंड माई फैंस हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, मतलब इस चीज़ों में, और अब मैं नहीं सोचता उस सब चीज़ों के बारे में, अब मेरे दिमाग से जा चुकी है। हाँ, वो कोई कहीं पार्टी में जाओ, कहीं कोई वो बात कर लेता है, वो छेड़ देता है, हमें बहुत बुरा लगा था ये वो, तो हम लाइक ठीक है। बट अभी आप फेक फ्रेंड्स एंड रियल फ्रेंड्स में डिफरेंस कर बिल्कुल सकते अच्छे से, एकदम अच्छे से, एकदम क्लियर विजन के साथ कि ये फेक है, ये सांप है, ये सच है सच में। तो उसमें सांप ज़्यादा है कि रियल वाले सांप ज़्यादा ज़्यादा है? सांप ज़्यादा है, है। रियल बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, मतलब जिनको मैं जैसे मेरे समझ था इंडस्ट्री में 20 रियल हैं, ऐसा लगता है कि अब उसमें से 6-7 ही रियल है, बाकी 13 सांप है। एंड यू बीइंग अ मैन, टेल मी कितना प्रेशर होता है आप पे टू टू लुक आफ्टर योर फैमिली एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये चीज़ तो हर बार है कि मेन डोंट क्राई, मेन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। कैसा है लाइक फॉर यू? इट्स नॉट डिस्कस्ड इनफ, इंसान मतलब आदमी की ज़िंदगी, हम ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं आदमी की ज़िंदगी के बारे में। ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट वुमेन, वी हैव टू टॉक अबाउट वुमेन राइट्स, वी हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वुमेन इज़ गोइंग थ्रू, बिकॉज बहुत सारी चीज़ होती है ऑफ कोर्स, और Right. उनके जो टॉर्चर होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, ससुराल वाले हो, रेप केसेस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, बहुत सारी चीज़ होती हैं। बट एक बैटल जो हम लोग नहीं डिस्कस करते वो है मेंटल बैटल, जो एक आदमी करता है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आई एम द सोल अर्नर ऑफ माई फैमिली, राइट, और मेरी जॉइंट फैमिली है, हम 10-11 लोग हैं, ठीक है, तो वो पूरा वो मुझे लेके चलना पड़ेगा, और आई थिंक वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऐसा नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन वी डोंट टॉक अबाउट मैन, जब वो ऑफिस से आता है लोगों को ये दिखता है कि वो चिड़चिड़ा है, बट लोगों को वो नहीं दिखता कि वो दिन भर में उसके साथ क्या क्या हुआ इसलिए वो चिड़चिड़ा है, मतलब समझ रहे हो। आदमी लोग ना बहुत क्रेजी, मतलब मेरे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, मतलब वो इतने क्रेजी तरीके से यार इतना मेंटल बैटल वो लोग झेलते हैं, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट, आवर सोसाइटी डजंट टॉक अबाउट इट, बिल्कुल नहीं, मतलब बात ही नहीं होती। लड़का है ना, ठीक है संभाल लेगा, ठीक है, अब उससे पूछो तो सही वो संभाल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, यही है, अब क्या कर सकते हैं, बट दिस इज द ट्रूथ अपनी सोसाइटी का, कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज द सेम थिंग, इज माई लव्ड वंस। ओके। वो लोग मेरी स्ट्रेंथ भी है और वो लोग मेरी वीकनेस भी है, बिकॉज स्ट्रेंथ इसीलिए क्योंकि उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, वीकनेस इसीलिए कि वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है, अगर वो चीज़ मेरी लाइफ में ना रहे तो मैं बिल्कुल इमोशनल लेस हो सकता हूँ, और अगर मैं इमोशनल लेस हो सकता हूँ तो मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ, मतलब बहुत बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ, बट यही है कि आपको स्ट्रेंथ भी फिर वो इमोशन से ही मिलते हैं, तो प्लस एंड माइनस पॉइंट आर द सेम। एंड अगर इन सब चीज़ों से भी हम दूर से अगर देखिए, अभी तो इंडिया इज फेसिंग अ लॉट, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर भी जी, हुआ है, उस पर जी। आपका क्या कहना है? यार मेरा ना बस ये कहना है उस सारी चीज़ों पे, इनोसेंट लाइव्स गई है हमारे इधर, ठीक है, एंड बदला बनता है, आई एग्री, बट मैं कहीं ना कहीं ये भी सोचता हूँ, सबसे पहले तो सल्यूट हमारी आर्मी को, क्योंकि हम अगर बैठे हैं ऐसे, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है, हम तक वॉर नहीं आ रहा है, इज़ बिकॉज समवन इज़ फाइटिंग आर बैटल, राइट। बट मैं सोचता हूँ कि ये सब में मालूम है हम बच जाएंगे, बड़े जो ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं वो बच जाते हैं, लेकिन वाट किसकी लगती है, ज़िंदगी जाती है लोगों की, इनोसेंट लाइफ्स की, और गरीबों की, जिनका कुछ लेना देना भी नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल पूछ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे कितने बच्चे मरे, और मैं सिर्फ इधर की नहीं, मैं दोनों सरहद की बात करूँगा, कहीं भी इनोसेंट लाइफ जाना इज पैथेटिक, मतलब
दो कंट्री के जंग में इनोसेंट लाइव्स जा रहे हैं. बट हाँ, आई बिग सल्यूट टू आवर आर्मी फॉर टेकिंग सच स्टेप्स, बिकॉज जो हुआ हमारे साथ कश्मीर पहलगाम में, नॉट डन, बिल्कुल नॉट डन. एंड आपने देखा वो जो लाइक पाकिस्तानी एक्टर्स आर आल्सो सेइंग कि इट्स अ शेमफुल एक्ट, इट्स अ वेरी कावर्ड एक्ट. व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? But then you guys also did the same thing ना now. If it was that coward और आप वैसे नहीं है, है ना, आप फिर वो चीज़ नहीं करते तो मुझे समझता कि हाँ चल ठीक है भाई, सच बोल रहे हैं इन्होंने वो हरकत, पर आपने भी फिर कर दिया ना वही. आपने पूंछ में भी वही हरकत किया ना. सही कौन बात है. स्कूल पे हमला किया ना, तो फिर आप कौन होते फिर बोलने वाले, है ना. जब उस टाइम, और पता है मेरे को तकलीफ क्या है, और मेरे को ना अब इस सारी चीज़ों पे बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि बताऊँ क्यों, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझसे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, ठीक, मेरे को नाम नहीं लेना है, कोई भी हो, वो इस मुद्दे पे चुप बैठे हैं. उन्होंने ना एक स्टोरी ना कुछ भी नहीं डाला. और बहुत बड़े बड़े नाम हैं. मैं बोलूँगा मैं फंस जाऊँगा कंट्रोवर्सी में, बट और मेरे को ऐसा लगता है, और कभी कभी, और जब मैं स्टोरी डालता हूँ तो मुझे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ स्टोरी डाली तो मुझे, ठीक है, हेट भी आएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से भी मेरी बहुत बहुत फैन फॉलोइंग है, ठीक है, बहुत, तो मुझे वहाँ से प्यार है, तो मुझे हेट आएगा, ये आएगा, वो आएगा. बट मैं सोचता हूँ कि, और मैं आई एम समवन जिसने हमेशा अपना व्यूज़ रखा है सोशल मीडिया पे. पॉलिटिकल कुछ भी हमारे कंट्री में कुछ भी हो रहा है, मैंने अपना व्यूज़ हमेशा रखा है. बट नाउ आई रियलाइज्ड आई विल नॉट डू इट. मैं नहीं करूँगा, क्योंकि क्या करके क्या मतलब है ना. इतने मुझसे जो इतने मेरे से कम 20 गुना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, जिनके कुछ डालने से बहुत फर्क पड़ेगा, वो चुप वो बैठे लोग ही रहते नहीं हैं. डाल हाँ, रहे. चुप बैठे क्यों? क्योंकि उनको डर है किसी ना किसी चीज़ का. तो मैं क्यों करूँ भाई, छोड़, अब मैं भी छोड़ ही देता हूँ ना. फिर क्या ही मतलब है करने का. करो आप लोग को फिर जो करना है. एंड इंडिया ने ये चीज़ बोली है कि दिस अटैक इज ऑन टेररिज्म, इट्स नॉट एन फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन. इट्स नॉट, एंड टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ. बट इट्स वॉर, एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री. सी इट एज कंट्री, डोंट सी इट रिलीजन. कंट्री देखो ना, हमारे इंडिया में भी हमारे मुसलमान हैं, वो हमारे देशवासी हैं, वो हमारे लोग हैं, है ना. और पूरे इंडिया में आप किसी से पूछो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या वो पहलगाम के अटैक को सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा भाई, क्योंकि गलत है. कैसे करेगा? हमारे इंडियंस पे हुआ ना. तो मैं इस वे में उसको इस वे में नहीं देखता कि हिंदू के साथ हुआ है या मुसलमान के साथ हुआ है. और मैं कभी इस सारी चीज़ों नहीं देखता, मतलब क्योंकि किसी के साथ भी हुआ है भाई, इंडियन के साथ हुआ है. इंडियन छोड़ो, जब पहलगाम में भी चीज़ हो रही थी, मैंने उस पर सपोर्ट, मतलब मैंने बहुत आवाज़ उठाई थी, क्योंकि कहीं भी इनोसेंट लाइफ जाना इज़ नॉट कूल, बिल्कुल सही नहीं है. तो इसको रिलीजन पे मानना, इसको कि रिलीजन पे क्वेश्चन करना कि भैया रिलीजन ही ऐसा नहीं, भाई क्या है ये. हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, है ना. और क्या हमें अभी भी ये सारी बातें करनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो. हमें क्या करना चाहिए? वॉर करना है, वॉर करो, सीधा वॉर करो. जिस पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान पे वॉर करो. दूसरी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे वॉर करो. डू, बट आपस में अपन तो लोग यूनाइटेड रहे. एग्जैक्टली. एज इंडियंस वी शुड बी यूनाइटेड ना. हम आपस में फाइट नहीं कर सकते. अगर हम आपस में फाइट करें तो फिर तो उनका वो मुद्दा सच हो जा रहा है. उन्होंने इसके लिए किया ना. फिर बट आई फील अभी काफ़ी आई इंडियंस एम जो है, वेरी हैप्पी. अब यूनाइट ऐसा दिख रहा है. यस, पहली बार मुझे भी पहले ऐसा वो दिख बहुत रहा यूनाइटेड है. आई एम वेरी है कि एक हैप्पी. साथ आके लोग कहीं किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं. वेरी हैप्पी. यस. और मुझे ऐसा लगता है कि इस चक्कर में यार टूरिज्म कम ना हो जाए. पहलगाम का जो होता है ना, वो तो होगा ही यार. मतलब सी आई बीन टू कश्मीर एंड वन ऑफ द मोस्ट people that I have like ever admired in my life was from Kashmir, बशीर अंकल. हम कश्मीर गए थे तो वो हमें कश्मीर घुमाते, हमको लेके जाते थे कार में. सो हमारे टूर गाइड थे वो. बट ट्रस्ट मी, द लेवल ऑफ वार्मथ एंड द लेवल ऑफ लव आई गॉट फ्रॉम मी एंड माई फ्रेंड जो हम गए थे. हमें उनकी फैमिली ने भी आज तक हमें वो फ़ोन करती है. आंटी बशीर अंकल खैर कोविड में वो एक्सपायर हो गए. आज भी आंटी हमें फ़ोन करती है. हमने आंटी से कभी बात भी नहीं करी, हम मिले भी नहीं है कभी. आज भी आंटी हमको फ़ोन करके पूछे बेटा खाया. उनका जो बच्चा है वो हमें फ़ोन करके भैया आपने खाया या फिर कैसा चल रहा है तबीयत. सो आई नो वहाँ के, देखो मेरा ऐसा होंगे 10% वैसे लोग होंगे, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने बाकी 90% को भी देखा है जो कि दिल से बहुत अच्छे हैं. तो यार नहीं होना चाहिए टूरिज्म. मैं तो जाऊँगा. दैट्स ट्रू. मुझे बताइए, आप क्रिकेट फ़ैन हैं?
बिल्कुल, कौन सी बट मैं आईपीएल नहीं देखता। आईपीएल नहीं, आईपीएल नहीं भैया। आईपीएल मतलब अगर आईपीएल में, हाँ मुझे देखता नहीं, बट अगर मुझे सपोर्ट करना है तो मैं मुंबई इंडियंस ऑफ कोर्स। जी। कौन है फेवरेट क्रिकेटर आपके? देखो, फेवरेट क्रिकेटर तो मेरा एक ही है, विराट कोहली, जो हमेशा रहा है। बट ऐसा नहीं कि मतलब मैं उस चक्कर में आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं क्रिकेट उतना नहीं करता आईपीएल, क्योंकि आई लाइक मुंबई इंडियंस बिकॉज भाई मैं हूँ मुंबई से, तो आई विल ऑफ कोर्स आई विल सपोर्ट मेरी सिटी की टीम। बट कोई क्रिकेटर से मिलने का कभी मौका या कुछ मिला है? नहीं, कभी नहीं मिला है, बट आई वुड लव टू मीट विराट कोहली। विराट, क्या कहेंगे आप उनसे? क्या कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें कहूँगा। पहले तो एक चीज़ कहूँगा, भैया आपने उनको ब्लॉक क्यों कर दिया, पागल हुए पड़े हो सोशल मीडिया पे। भैया मतलब ठीक है, छोड़ो, क्या ही बोलूँ। मतलब क्यों ब्लॉक कर दिया भाई, वो पागल हो गया इंसान। देखा मैंने वो स्टोरी। Apart from Big Boss, apart from everything, जी। what do you actually want to do, like in like terms of work, web series या कोई particular film? आई थिंक लोग, जितना मेरे को लग रहा है कि लोग का ये क्वेश्चन भी है कि हाँ दे मिस मी, आप कुछ कर नहीं रहे हो, वो क्यों, मेरे को लगता है मैं इसलिए भी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम इन अ ट्रांजिशन। जब आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड का ट्रांजिट लेते हो ना, तो आप बहुत एक शेल्फ में चले जाते हो, बिकॉज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, आई एम गिविंग लॉट्स ऑफ ऑडिशंस, आई एम लाइक गोइंग टू लॉट ऑफ मीटिंग्स, बट उसके लिए टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, बिकॉज वो एक ट्रांजिशन चल रहा है मेरा, ठीक है। तो बस वही है यार, मतलब आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड होपफुली वेरी वेरी सून विल गिव अ गुड न्यूज़। बिग बॉस ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी है? मेरे को यही सीख दी है कि मतलब आप कितना भी कुछ कर ले किसी चीज़ के लिए, कितनी भी मेहनत, कितनी भी शिद्दत, कितना भी दिल लगा ले आप उस चीज़ से, कितनी भी सच्चाई के साथ कर ले वो चीज़, बट अगर वो चीज़ किसी और के हाथ में है, देन आपका फिर वो कुछ करने का मतलब नहीं है। सो आफ्टर बिग बॉस आई डोंट थिंक I'll be ever ready to do any other reality shows. And I've read a quote जहाँ पे लिखा था, internet never forgets. Internet never forgets. Do you agree? I totally agree. क्योंकि हम नॉर्मली भी कुछ चीज़ें कर जाते हैं, वो अगर कैमरा पे रिकॉर्ड हो गई सो नहीं हो सकता ना, कैसे भूलेंगे, भूल ही नहीं सकते, वो रिकॉर्डेड है, वो है, बाहर है, सब देखें उस चीज़ को। बट या ऑफ कोर्स, बट आई वुड नॉट डिनाई दैट बिग बॉस हैज़ गिवन मी अ लॉट। आई रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म। ट्रू। मतलब कुछ भी हुआ हो, जो भी हाँ ना मेरे हित में हुआ हो ना हुआ, बट आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ पीपल हु लव मी, जो मुझे शायद पहले जानते भी नहीं थे, बट आज वो मुझे प्यार करते, तो इट बिकॉज ऑफ दैट। आपका एक टिकटॉक एरा भी था, राइट? तो आपका, कैन यू रिमेम्बर द फर्स्ट टिकटॉक यू मेड? या कौन सा था? एक लिपसिंग वीडियो बनाया था मैंने, तू नज़्म सा मेरे। ओके। और वो फ़ोन रख के खिड़की पे मैंने बनाया था, और मम्मी का चूड़ी का डब्बा था, और उस पर मैंने फ़ोन रखा था और बनाया था, एंड वो वीडियो चल गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, और उसके हाँ वही बनाया था मैंने फर्स्ट। उसके बाद दिन तो फिर होता गया। बट स्टार्ट में इतना फेमस नहीं था ना टिकटॉक, बिकॉज उस वक्त जिन्होंने भी स्टार्ट किया उनका चल गया। उस टाइम उतना नहीं था, बट व्हेन आई स्टार्टेड वाज जस्ट वो म्यूजिकली से टिकटॉक बना था। उस टाइम में मैंने आई स्टार्टेड 2019 अच्छा। टू बी प्रिसाइज, 2018 मे बी, 2 साल में से। तो वो टाइम मैंने स्टार्ट किया था, बट आई वॉज लकी इनफ कि मेरी थोड़ी सी वीडियो चल गई, मुझे स्टार्टिंग में थोड़े से फॉलोअर्स वगैरह मिल गए टिकटॉक पे। सो या उससे मैं भावी समीक्षा से मिला। हाँ। तो भावी समीक्षा का ऐसा है कि यार लोग बोलते हैं आप मिलते नहीं हो, ये नहीं वो नहीं। अरे भैया अब हमारा वो बन चुका है, अब ऐसा नहीं है कि हम मिले नहीं मिले, 3-4 दिन हमारी फ़ोन पे बात ना हो, या फिर हम 5-6 दिन नहीं। अभी समीक्षा बिजी थी अपने शो में, भाविन अपने वेंचर्स में बिजी था, मैं बहुत सारी चीज़ों में बिजी था। बॉन्ड थोड़ा ना ख़त्म होता है यार, वो तो एक बन चुका है ना अभी वो। अब हम भले 1 महीने बाद मिले, बट इट्स स्टिल द सेम, एंड इट विल ऑलवेज बी सेम। हाँ, नहीं, बिकॉज पीपल फिर सोशल मीडिया पर डाला नहीं है तो मे बी कुछ हो गया होगा। और ये अब यही तो देखो ना, कितना बेकार कल्चर हो गया ना। मतलब अगर आपने सोशल मीडिया पे अपने किसी का बर्थडे नहीं डाला, तो मतलब आप उनसे प्यार नहीं करते। यू हेट देम। क्यों? ये कंपल्शन हो गया है, सोशल मीडिया कंपल्शन हो गया। फॉर एग्जांपल अभी समझो किसी सिलेब ने, फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने अनुष्का के लिए स्टोरी नहीं डाला,
जो सोशल मीडिया वो कितना, मैं अभी जस्ट विराट कोहली से याद है कि क्या क्या है यार, मतलब वो गलती से उनका कुछ लाइव हो गया रहेगा, लाइक सी, और मैं सोचता हूँ क्यों भाई, मैं तो सोचता हूँ क्यों आपने आके क्लैरिफिकेशन भी क्यों दिया। एग्जैक्टली। यू आर विराट कोहली, सबसे पहली बात, भाड़ में जाए लो, सोचने तो जो सोच रहे। मैंने सोचो पहली बार इस देखा तो आई वाज लाइक ये फेक है, विराट क्यों डालेगा स्टोरी। सोचो इस हद तक लोग पहुंच जाते हैं कि वो उनको भी आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है स्टोरी पे। नहीं, ही इज आर नेशनल ट्रेजर, है ना, exactly. हमारे इंडिया का प्राइड है विराट कोहली, राइट। उनको आके ये सब चीज़ों क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, तो भैया क्या ही, हम तो फिर क्या ही हैं। तो या यस। एंड यस, टिकटॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उससे आप कैसे डील करते हैं? जो टैग मिलता है टिकटॉकर हैं आप, उससे आप कैसे डील करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मुझे या फिर भाविन समीक्षा, हम जब साथ में भी आए, वी वर वेरी लकी इनफ दैट हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार मिला। हम कहीं भी गए, हमारे कमेंट्स भी आप कभी भी खोल के देखें, 1000 कमेंट में से एक आध कुछ होगा, बट हमेशा हमें सिर्फ हमें सिर्फ प्यार मिला। एंड वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल कि आज तक हम लोग उससे बात करते हैं कि हमें नहीं लोगों ने ऐसा ट्रोल रोल करा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज भी लाइक जब भी लोग हमें मिलते हैं, जो पहले शायद होंगे 14-15 साल के, अब वो बड़े हो गए हैं, तो आज भी वो मिलते हैं तो बोलते विशाल भाई मैं आपको ना 2018-19 से जानता हूँ, जो आप भावी समीक्षा आप लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। यस। हाउ डू यू लुक एट लव? आजकल इतने जेंजी टर्म्स आ गए, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप। हाँ बोलो, अब देखो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे भी एक जेनजी टर्म में डाल सकते, बिकॉज मैं भी वो टर्म में आता हूँ, वो ब्रैकेट में आता हूँ ईयर के। बट अब देखो मैं कहाँ से ये सब टर्म से रिलेट करूँगा। मैं एक सॉन्ग सुनता हूँ, कल 14वीं की रात थी बाय जगजीत सिंह, है ना, तो मैं हुई नहीं, मतलब मेरे को ना समझता है, और ना मैं नहीं समझता, मेरे को एक उनकी आइडियोलॉजीज ही नहीं समझती। बट आई वुड उनकी मतलब वही, मतलब मेरे जनरेशन की। बट आई गेस जो 90s है ना, जो 97, 98, 99, 2000, ये भले जेंजी है, बट ये ना ये मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं। जो हमारे जो हम लोग के एज ग्रुप वाले ना, भले हम लोग जेंजी हैं, लेकिन हम लोग ने सब देखा है। विदाउट इंटरनेट देखा है, विदाउट फ़ोन देखा है, हमने बचपन देखा है, कार्टून्स देखे हैं। हमने वो बचपन से, हमको फ़ोन की आदत नहीं थी, हम लोग कार्टून देखते थे, गेम खेलते थे नीचे, और हमने फिर सारी हम हमारे जनरेशन ने सब देखा है। बट हाँ, अब ये देना पड़ेगा, जो नए नए हैं 2005, 4, 6 के बच्चे, है ना, दे आर वेरी टेक सेवी बोल सकते हो, मतलब दे आर वेरी ये वो ये, तो ठीक है। बट आइडियोलॉजीज मुझे नहीं समझ में आती, लाइक इट्स सिचुएशनशिप, ये सब क्या है, समझता नहीं मेरे को। But what for you is a red flag and a green flag in a relationship? पता नहीं यार, मतलब अब मैं वही है ना, मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलता, बिकॉज मैं फंस जाता हूँ बहुत फिर चीज़ों में। बट रेड फ्लैग इज़ ऑफ कोर्स डिसलॉयल्टी, बहुत बड़ी चीज़, झूठ बोलना रिलेशन में। और बस ये, आई थिंक अगर ये दो चीज़ आप भरोसा करते हो अपने पार्टनर पे, लॉयल हो और रिस्पेक्ट करते हो, आई गेस इट्स इनफ। उसके अलावा तो भाई ग्रीन फ्लैग्स तो बहुत सारी चीज़ें, रेड फ्लैग मुझे ये लगती है, एक चीज़ है। ये 2-3 चीज़। हाँ, बिफोर लीविंग मेरे पास एक सेगमेंट है, द लास्ट, ठीक है? आई विल गिव यू क्वेश्चंस और बताओ कि लास्ट चीज़ क्या की है। द जी। लास्ट सॉन्ग यू हैड ऑन रिपीट। कल 14वीं की रात थी बाय जगजीत सिंह। द लास्ट थिंग यू गूगल्ड। The last thing I googled was चंडीगढ़ एयरपोर्ट कब तक क्लोज रहने वाला है, शट अच्छा रहने वाला है। अच्छा, यू आर ट्रैवलिंग क्या? बिकॉज आई वॉज अबाउट टू ट्रैवल फॉर सम वर्क, हाँ, तो वही मैं देख रहा था कि क्या सीन है। ओके। द लास्ट पर्सन यू डीएम्ड। आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड क्रिएटर, I think called Meghna, I DM because I saw her profile and I loved her fashion skills. She draws some crazy ideas on paper, and I was looking for a very very innovative, stylist fashion designer for my upcoming brand, Fark clothing brand. So I DM'd her like, I would like love to work with you. Can I get your number? Yeah. द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम। बी ऑनेस्ट। हाँ, Of course, I'll be honest. विशाल मिश्रा, सिंगर, क्योंकि उनके साथ मेरा अभी कल सॉन्ग आ रहा है, तो मैंने उनका प्रोफाइल स्टॉक किया। द लास्ट टाइम यू क्राइड। अब याद नहीं है, याद नहीं है। टाइम हो गया। द लास्ट टाइम यू गॉट स्टारस्ट्रक। लास्ट येट
गेट अच्छा। टू, बट अगर मैं ऐसा बताऊँ तो यार बहुत दूर से, मतलब मुझे इतना करीब एक पठान का सक्सेस प्रेस था, वहाँ पे दीपिका whom I love a lot एंड शाहरुख सर आए थे, तो ऐसा चकाचौंध हो गया था, बट मैं मिला नहीं। हो सकता है मैं मिलता हूँ दीपिका और शाहरुख से तो मैं हो जाता स्टार स्ट्रक, उसके अलावा नहीं, कभी नहीं। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज द लास्ट टाइम यू लाइड इन एन इंटरव्यू। नॉट टुडे फॉर श्योर, आई नो बट यू डिड। मे बी होंगे कुछ इंटरव्यूज, याद नहीं है मेरे को, बट कपल ऑफ इंटरव्यूज होंगे बिग बॉस के टाइम पे, या फिर कोई इवेंट पे कुछ होगा। हाँ, वो तो कभी कभी बोलना पड़ता है। हाँ, आपको थोड़ा सा वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना पड़ता है ना। यस। अगर मैं इन पॉलिटिकली में सारे आंसर्स दूँ ना मेरे, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे भी जो मेरे व्यूज़ है ना हर एक चीज़ को लेके, बीट आर नेशनल व्यूज़, बीट आर बॉलीवुड से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड, क्रिएटर से रिलेटेड, तो मैं हर दिन मेरे पे आर्टिकल छपेंगे, तो फिर हेडलाइन में आ जाओगे आप। हाँ, तो वो आपको संभालना पड़ता है। यस, विद दैट नोट एक मैसेज दे दीजिए आपके फैंस को। जैसे मैं हमेशा बोलता है गाइज, आप लोग मेरे साथ इतना पेशेंटली मेरे साथ वेट करते हो हर एक चीज़ को लेके, यू गाइज लव मी सो मच, आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, और आई विल ऑलवेज इन माई लाइफ ट्राई टू रेसिप्रोकेट योर लव इन अ बेटर वे। बस प्यार करते रहो, और गाइज प्लीज़ कल तू साथ है तो गाना आ रहा है, प्लीज़ उसको बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत मेहनत किया है इस पर हमने, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। Yes, and thank you so much for Thank you, joining. thank you, Thank thank you you so so much for going through the traffic and coming here. Please keep अभी on फिर doing. ट्रैफिक पे जाना है। हाँ, keep on doing more projects. We will love to see you again. थैंक यू सो मच Thank you. फॉर श्योर।